जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक आदमी कुछ सन्यासियों को अपने घर बुलाता है, दरवाजा बंद करता है और अचानक उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर देता है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ ना, उसे लगता है कि लाठी पड़ते ही वो सन्यासी सोने में बदल जाएंगे। सुनने में ये किसी विक्षिप्त इंसान का काम लगता है। तो आज के हमारे इस गहरे अध्ययन में हम इसी अंधी नकल और उसके पीछे के मनोविज्ञान पर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं आज पंचतंत्र की एक बहुत ही प्राचीन कथा स्वर्ण में भिक्षु और नासमझ नाई के पन्नों को खंगाल रही थी। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे किसी और की सफलता की बिना संदर्भ समझे नकल करना सीधा तबाही की ओर ले जाता है। और ये कथा सिर्फ एक प्राचीन किस्सा नहीं है। मतलब मैं तो कहूंगी कि ये कॉपी पेस्ट मनसा किति का एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। कहानी शुरू होती है पाटलिपुत्र के एक सेठ मणिभद्र से। वो इतना परोपकारी था कि दान पुण्य और लोक सेवा करते करते पूरी तरह कंगाल हो गया। ओहो, मतलब आज के दौर के उस इंसान की तरह जो दूसरों का स्टार्टअप फंड करते करते या बिना हिसाब की चैरिटी करते हुए खुद अपना बैंक अकाउंट खाली कर बैठे। एकदम सही तुलना है। और इस स्रोत में गरीबी का जो वर्णन है ना, वो बहुत चुभने वाला है। जब इंसान को सुबह शाम सिर्फ रोटी दाल का जुगाड़ सोचना पड़े तो उसकी बुद्धि और प्रतिभा भी ऐसे मुरझा जाती हैं जैसे पतझड़ की तेज हवाओं में मौलसरी के फूल झड़ जाते हैं। बहुत ही सटीक बात कही आपने। तो इसी घोर निराशा और तनाव के बीच मणिभद्र को एक रात सपना आता है। सपने में खजाने के देवता पद्मनिधि एक भिक्षु के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अगली सुबह मैं इसी रूप में आऊंगा। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि मेरे सिर पे लाठी मारना और मैं सोने में बदल जाऊंगा। और अगली सुबह अचरज की बात है कि ठीक वैसा ही होता है। भिक्षु आता है, मणिभद्र लाठी मारता है और भिक्षु सोने में बदल जाता है। एक मिनट। अगर तनाव और कर्जे में डूबे किसी इंसान को ऐसा सपना आए तो शायद वो सुबह उठते ही लाठी लेकर सड़क पर निकल पड़े। हाँ, आमतौर पर तो कोई भी ऐसा ही करेगा। लेकिन मणिभद्र ने ऐसा नहीं किया ना, उसने इंतजार किया। यही सबसे बड़ा कैच है। मणिभद्र को मानव मनोविज्ञान की समझ थी। उसे पता था कि जब इंसान रोगग्रस्त या चिंताओं से घिरा होता है तो उसके सपने अक्सर दिमाग का कचरा होते हैं। महज निरर्थक ख्याल। बिल्कुल। उसने सपने को सच मानकर हवा में लाठियां नहीं भांजी। उसने साक्षात भिक्षु के आने का इंतजार किया, परिस्थिति को पूरी तरह परखा और तब जाकर कदम उठाया। इसे हम आज की भाषा में कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। और यही एंट्री होती है हमारे नाई की, जो एक कोने में छिपकर ये सब देख रहा था। उसने सिर्फ क्या देखा कि भिक्षु को लाठी मारो और सोना पाओ। उसने संदर्भ नहीं देखा। उसने मणिभद्र का धैर्य, उसका सपना या उसकी परखने की क्षमता नहीं देखी।